वीडियो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपी बोर्ड 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को किस प्रकार से लिख सकते हैं जिससे कि एग्जामिनर वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक जीव विज्ञान का पेपर ले लिया है। ऐसे ही आप जीव विज्ञान का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, चाहे 10th वालों के लिए हो, 12th वालों के लिए हो, सभी लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है। ऐसे जो हमारा जीव 12th वालों का इसमें तो MCQ आते नहीं हैं जो OMR वाले, पर इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 5 से 6। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है ये आपको देख लेना है। तो ये है आपके 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी। तो इसे किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आपको ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 है, तो आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। 1 डाल दिया, फिर इधर डाल देना है उत्तर। उत्तर डाल के ब्लैक पेन से डालना है आपको। फिर का जो है, का नंबर का जो भी आंसर सही हो वो लिख देना है। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें है तो का फर्स्ट, ऐसे भी अगर आप लिख देंगे तो 60 नंबर एग्जामिनर काट लें। बट अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो आपको वह पूरे में से पूरे नंबर देगा। ऐसे जो भी आंसर उसका सही हो आप ऐसे लिखते जाएं। फिर हमारे जो प्रश्न नंबर 2 आ जाते हैं, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इनको किस प्रकार से करना है, फिर से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ पर आप इसे ब्लैक स्केच से यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हो, जैसे IUD का पूरा नाम क्या है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने किसी और का पेपर लिया, जैसे यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखना होता है आपको, तो IUD आप लिखते हैं। फिर जो भी इसका वो तो जो भी होता मतलब इसका जो भी फुल फॉर्म आप यहाँ पर लिख देते। तो इस प्रकार से आप लिखते तो आपके आते नंबर। ठीक है। उसके बाद ये आपके फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ पर भी आपको उत्तर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर डाल देना है। इसके बाद हमारे जो भी आपके जैसे बायोलॉजी में कितने प्रश्न आते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 2-2 नंबर के होते हैं। ये आपके 1-1 नंबर के होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है। एक जैसे मेंडल ने किन के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, इस प्रकार से जो 1 लाइनर होते हैं जिनका आप आंसर सीधे दे सकें। फिर हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट जो 3rd नंबर प्रश्न, जो 2-2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। इनमें आपको 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। केवल यहाँ पर आपको चित्र बनाने के लिए भी पूछ सकता है। यार देखिए, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। 2 नंबर का है, तो आपको लगभग 3 से 4 लाइनों में लिख देना है। ऐसे यहाँ पर मैंने लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक जीवों में DNA को मिलाकर एक नया DNA बनता है, वह जिन उपकरणों के द्वारा इन DNA को को बनाते हैं उसे हम लोग DNA पुनर्नियोजन कहते हैं। पुनर्नियोजन मतलब क्वेश्चन पूछेगा आपको, DNA योजन किसे कहते हैं, तो आपको 2 नंबर में अगर ये है आपकी, तो आपको इतना आपको लिख के आना है, तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। अगर आप इसे अंडरलाइन भी कर देंगे ब्लैक स्केच से कुछ इस प्रकार से, तो और अच्छा लगने लगेगा। इधर आपको उत्तर डाल के का नंबर है तो का, खा है तो खा, जो भी हो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको खा, गा, घा जो भी हो लिखते जाना है। लिखने के बाद फिर आपके आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि कितने नंबर के होते हैं देख लेते हैं। इनमें जो कि आपके 3-3 नंबर के होते हैं। ठीक है।
3 नंबर वाले हैं, आपको कितनी लाइनें लिखनी होती हैं लगभग, ऐसे का नंबर है हमारा, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देनी, जो भी संख्या हो, कौन सा नंबर का रहा है, का कर रहा है कि खा कर रहा है कि गा कर रहा है, जो भी कर रहे हैं वो डाल देना है। इधर आपको उत्तर डाल देना है, फिर उसके बारे में लिख देना है। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए इसमें अनुवांशिकी है, तो अनुवांशिकी को या तो आप ब्लैक पेन से लिख दें, या तो आप इसे अंडरलाइन इस प्रकार से कर दें। पेन से कर सकते हैं, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे खा नंबर है तो आप दोबारा डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, पुनः सीधे आप खा डाल के लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम बचा हो, ठीक है। खा डाल दिया, फिर से आपने जो भी हो आपका उत्तर उसका लिख देना है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमारे अगर आपको कुछ ग्राफ बनाने को आ जाए या तो ग्राफ आप ब्लैक और ब्लू पेन से बनाएं, पर आपको वो स्वच्छ एकदम साफ स्वच्छ आपको दिखना चाहिए। जैसे ये इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं है और ये सीधा सीधा बना है। और अपनी कॉपी को ज़्यादा रगने की कोशिश मत करें, ऐसे दिल बना दिए, ऐसे ऐसे कर दिए कुछ, ठीक है, उससे अच्छी नहीं लगती है। आप जितनी भी कॉपी को अपना सिंपल रखेंगे, ठीक है, ऐसे इसमें कोई वो नहीं बनाया, इसमें आप कुछ ऐसे 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 कर देते, ठीक है, तो इसमें आपका खाली टाइम ही जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते तो उसके नंबर तो उसके कुछ नहीं मिलेंगे। अगर आप सीधा सही लिख के आएंगे, सिंपल लिख के आएंगे, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा जो आपको ये कुछ भी नहीं करना है, ये जो बनाया मैंने अभी, ठीक है, ऐसा सिंपल आपको लिखना है केवल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अंतर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में आपको और जूम करके दिखा दूँ। इस प्रकार से आपको अंतर वाले क्वेश्चंस को लिखना होता है, ठीक है। ऊपर डाल देना, जैसे डीएनए व आरएनए में क्या अंतर है, तो आपको लिखना है डीएनए व आरएनए में, एक सेकेंड, डीएनए व आरएनए में अंतर लिखकर फिर एक तरफ डालना है डीएनए, एक तरफ डाल लेना है आरएनए। तो डीएनए को मतलब डीएनए जो हो उसे इधर लिख देना है, आरएनए हो जो इधर लिख देना है। इस प्रकार से आपको अंतर वाले क्वेश्चंस को करना होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर ऐसे किसी और का पूछ दें तो और का लिख देना है, ठीक है। और इनमें भी अगर आपको उदाहरण मतलब कहीं पर भी उदाहरण की ज़रूरत हो तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, या इनमें से भी कहीं पे आपको मान लीजिए शब्द आपको ये इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये शब्द एग्जामिनर तो ज़रूर पढ़े, तो उसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखने होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं भाई, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, का खा का जो भी हो उत्तर डाल के उसको एक ऐसे करके फिर आपको लिखते जाना है, ठीक है। फिर ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो एक एक नंबर के लिख देना है, ठीक है। बस यही आपका था, इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार से भरें, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसे जाकर आप देख सकते हैं, या इसी वीडियो की लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।